नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्लास्टिक टेक इंडिया। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी पीपी, पीई, एबीएस या नायलॉन के प्राइसेस जो हैं वो अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी रॉ मटेरियल मिलना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? और इसके ऊपर जो सवाल बनता है वो ये है, क्या सिर्फ डिमांड सप्लाई बढ़ने के कारण जो हमारा रेट है वो बढ़ रहा है क्या, या दुनिया की जो पॉलिटिक्स है उससे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रही है क्या? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जियोपॉलिटिक्स क्या होता है और उससे होने वाले जो नुकसान हैं उनके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चाइना, मिडल ईस्ट और शिपिंग क्राइसिस का इम्पैक्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री पर डायरेक्ट इफेक्ट और मैन्युफैक्चरिंग को क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक हर परचेज इंजीनियर, प्रोडक्शन मैनेजर और मोल्डिंग ओनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं जियोपॉलिटिक्स क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं जियोपॉलिटिक्स सिंपल लैंग्वेज में। जब कंट्रीज अपनी पावर, अपना ट्रेड, ऑयल, मिलिट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस को यूज करके वो पूरे वर्ल्ड को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स। एग्जाम्पल, रसिया यूक्रेन वॉर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर, मिडल ईस्ट टेंशन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, ये सभी रीजंस हैं जिनके कारण जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है और उसके कारण हमारा जो रॉ मटेरियल है वो रेट इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल ऑयल से कैसे कनेक्टेड है। तो हमें पता है कि अभी जो संकट चल रहा है दुनिया में उससे हमारे रॉ मटेरियल्स के रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो हम समझते हैं उनको, क्रूड ऑयल को अपने रॉ मटेरियल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अब समझना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्लास्टिक रॉ मटेरियल जैसे पीपी, पॉलीप्रोपिलीन, पीई, पॉलीएथिलीन, पीएस, एबीएस, पीवीसी, इनका बेस सोर्स क्या होता है? इनका बेस सोर्स होता है क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैसेस। क्रूड ऑयल रिफाइनरी में जब जाता है उसे प्रोसेस किया जाता है और उससे बहुत सारी अलग अलग पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं। उनमें एथिलीन, प्रोपिलीन और स्टायरीन होते हैं जो हमारे मटेरियल का, पॉलीमर्स का बेस होता है। इसलिए अगर क्रूड ऑयल प्राइस इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली हमारे रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। मिडल ईस्ट का क्या इंपैक्ट है इसके ऊपर, हम ये देखते हैं। मिडल ईस्ट दुनिया का मेजर ऑयल सप्लायर है जो हमें क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान, कतर। ये जो 4-5 देश हैं ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में मेजर सप्लायर हैं जो क्रूड ऑयल को सप्लाई करते हैं। अगर यहाँ वार हुआ, यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स का कुछ टेंशन हुआ या प्रोडक्शन कट आउट होता है तो इमीडिएटली क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो जाएगा। शिपिंग जो होता है, शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, कंटेनर फ्राइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा चार्जेस, और रॉ मटेरियल में डिले होगा। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, हमारी जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमारा सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। फिर हम देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में समझना। तो समझते हैं शिपिंग क्राइसिस का इफेक्ट। अब बात करते हैं शिपिंग रूट्स की। आज रॉ मटेरियल ग्लोबली मूव होता है इन्हीं सीज के थ्रू, जो कि है रेड सी, सुएज कनाल आपने अभी देखा होगा ब्लॉकेज हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी आप डेली न्यूज में देख रहे होंगे। इसके अलावा पोर्ट्स जो उनकी अगर स्ट्राइक हो गई या फिर कंटेनर का शॉर्टेज हो गया तो फिर इसका हमें प्रॉब्लम क्या होगा, डिलीवरी लेट होगा। डिलीवरी लेट होगा तो फ्लाइट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्लाइट कॉस्ट बढ़ेगी तो हमें इन्वेंट्री की प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें इन्वेंट्री अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इससे इंजेक्शन मोल्डिंग कंपनीज को फिर हायर इन्वेंट्री रखना पड़ेगा। मतलब हमें जो इन्वेंट्री है हमारी, मान लो आप 2 CR या 3 CR की, तो इन्वेंट्री बढ़ जाएगी हमारी। अल्टरनेट सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे और प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो बहुत जल्दी चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होगा तो प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल इंपैक्ट अगर हम जानने की कोशिश करें तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज होगा तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो पार्ट है, उसका भी जो रेट होगा वो इंक्रीज होगा क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल इनपुट है, मेन वैल्यू तो वही इनपुट कर रहा है। अगर वो रेट इंक्रीज होगा
तो पार्ट का कॉस्ट इंक्रीज होगा, वो होने से क्या होगा, मार्जिन रिड्यूस होगा, क्योंकि कस्टमर तो हमें तुरंत पैसे बढ़ा के नहीं देगा, तो जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो रिड्यूस हो जाएगा। प्रोडक्शन प्लानिंग में इशू होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया, रॉ मटेरियल है नहीं तो प्रोडक्शन प्लानिंग का आपको प्रॉब्लम होगा। रिजेक्शन कॉस्ट हाई, अभी हमारा रॉ मटेरियल इनपुट का ही रेट बढ़ गया और कंपनी में रिजेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रिजेक्शन का जो रेट होगा, अगर हमारे पार्ट रिजेक्ट हो गए तो वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। कस्टमर प्रेशर, ओईएम क्या करती है, वो तो हमें डिमांड करती है रिडक्शन के लिए कि रिडक्शन दो रिडक्शन दो, उससे वो डिमांड करने से क्या होगा, पार्ट का रेट कम होगा, लेकिन रॉ मटेरियल कॉन्टिन्यूसली तो बढ़ रहा है ना, तो ये हमारा कस्टमर का ही प्रेशर होगा। और कैश फ्लो जो होता है हमारी कंपनी का, मतलब हमने मटेरियल परचेज किया, पार्ट बनाया, कस्टमर को दिया, पीओ के हिसाब से कस्टमर से पैसा आया और हमने सप्लायर को पैसा दिया, तो ये जो कैश फ्लो चल रहा है, ये कैश फ्लो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा। अब हम चलते हैं कुछ रियल एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो चलिए अब जानते हैं रियल एग्जाम्पल्स। जैसे आपने देखा होगा कोविड पीरियड में क्या हुआ, कंटेनर्स अनअवेलेबल थे, कंटेनर अनअवेलेबल होने के कारण क्या हुआ कि हमारी सप्लाई रुक गई, पोर्ट्स बंद हो गए, बहुत सारे पोर्ट्स जो है वो कोविड में बंद हो गए, शिपिंग कॉस्ट जो है वो 5x टाइम, मतलब 5 गुना शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई। उसका रिजल्ट क्या हुआ, पॉलीमर प्राइस जो है वो रॉकेट की तरह बहुत तेजी से ऊपर बढ़ा था कोविड के टाइम पे। फिर अभी आप देखिए पिछले 3 ईयर से रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, रसिया भी बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, उससे क्या हुआ, क्रूड ऑयल प्राइस सडनली इंक्रीज हो गई। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आया, आपने सुना ही होगा। अभी इंडिया अपना स्टेबल है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था को चला रही है, तो हमारा इंडिया अभी स्टेबल है पिछले 3 सालों से। बट अभी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम हुआ है उसके कारण बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है प्राइसेस के ऊपर। फिर रसिया यूक्रेन वॉर से क्या हुआ, पेट्रोकेमिकल्स जो है उनका प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट हुआ और रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपेंसिव हो गया। फिर आपने सुना होगा रेड सी क्राइसिस, रेड सी क्या हुआ, शिपिंग को लॉन्गर रूट यूज करना पड़ा। रेड सी में जब क्राइसिस आया था तो हमारा जो शिपिंग है वो आपने देखा होगा लॉन्ग रूट से जा रहा था, तो उसका इंपैक्ट हुआ, फ्राइट चार्ज बढ़ गया और वो बढ़ने के कारण हमारा रेट रॉ मटेरियल का बढ़ गया। अभी लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है इजराइल ईरान वार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस जो आपने सुना होगा, जल डमरू बोलते हैं जिसे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसमें क्या हुआ कि इन दोनों कंट्रीज का वार चल रहा है, तो ईरान ने क्या बोला कि अगर आपने युद्ध बंद नहीं किया तो हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे हम बंद करेंगे। अभी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, हम इसके ऊपर अगर चर्चा करें तो ये कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसके बाद कुवैत, इराक, कतर और ईरान, ये जो देश हैं इन्होंने मिलकर बनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इनको ऑपरेट करते हैं। अभी यहां से ही क्रूड ऑयल और जो एलएनजी होती है वो इसी रूट से पूरी दुनिया में सप्लाई करती। अभी डेली अराउंड 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल उस रूट से पूरे वर्ल्ड को जा रहा है, और यही अगर रूट डिसरप्ट हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो फिर क्या होगा, हमारा ग्लोबल ऑयल प्राइस जो है क्रूड ऑयल का वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। और चूंकि हम अपने अभी आपको बताया कि हम जो प्लास्टिक है अपना वो क्रूड ऑयल से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल का रेट बढ़ेगा तो प्लास्टिक का रेट जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ईरान ने पहले ही थ्रेट दे दिया था कि इजराइल को कि अगर ये टेंशन बढ़ता है तो हम जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको हम अटैक करेंगे और बंद कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने से शिपिंग जो है रिस्ट्रिक्ट हो गई, और शिपिंग रिस्ट्रिक्ट होने से क्या हुआ, टैंकर के जो मूवमेंट्स थे, बड़े बड़े जो हमारे शिपिंग टैंकर्स हैं वो बंद हो गया, इंश्योरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फ्राइट चार्ज बढ़ गया, कंपनीज जो है वो अल्टरनेट सोर्स रूट्स देख रही हैं, और आपने न्यूज़ में भी अभी देख रहे होंगे कि अलग अलग रूट से फिर ऑयल निकाला जा रहा है। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि 20 मिलियन बैरल्स जो है वो रोजाना की सप्लाई थी वो बंद हो गई। अभी मैन्युफैक्चरर्स को क्या करना चाहिए, मैन्युफैक्चरर्स को करना चाहिए मल्टीपल सप्लायर्स को हमें जो है वो अपने साथ रखना चाहिए, सेफ्टी स्टॉक जो है वो हमें मेंटेन करना चाहिए, रिजेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए हमें इन मौक़ों पे बहुत ही ज़्यादा। उसके लिए आप प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के मेरे वीडियोस देख सकते हैं, शॉर्ट मोल्ड, फ्लैश, बर्न, सिल्वर मार्क, ये सबको कंट्रोल करना चाहिए। इसके ऊपर मेरी इशिकावा की भी सीरीज चल रही है, आप फॉलो करेंगे तो आप वो भी देख सकते हैं। मटेरियल कंजम्पशन को मॉनिटर करिए। अभी मटेरियल कंजम्पशन मॉनिटर कैसे करेंगे इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। आपके बिजनेस का कितना परसेंटेज जो है मटेरियल कन्वर्जन, तो वो 30-40-60 है, 30-70 है, 40-60 है, 35-65% है, इसको आप बहुत ज़्यादा मॉनिटर करिए।
लॉन्ग टर्म में रेट का कॉन्ट्रैक्ट करिए, आपके जो सप्लायर हैं उनसे आप ईयरली रेट का कॉन्ट्रैक्ट करिए कि ताकि इतने ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो। लोकल सप्लायर जो है उनको आप डेवलप करिए। तो ये कुछ मैंने वीडियो बनाया आपके ऊपर कि ये जो संकट आया हुआ है उसमें हम प्लास्टिक के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्या कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो हमारी सिर्फ मशीन से चलती नहीं या हमारी टेक्निकल नॉलेज से चलती नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल पॉलिटिक्स का, ऑयल प्राइसिंग का, शिपिंग रूट्स का और इंटरनेशनल रिलेशंस का। ये सब डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि आपका रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कितना मिलेगा। आज के टाइम में सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरर वही है जो टेक्निकल नॉलेज रखता है, ग्लोबल मार्केट समझता है और स्मार्ट प्लानिंग करता है। आपको क्या लगता है फ्यूचर में जो ये रॉ मटेरियल का रेट है वो और बढ़ने वाला है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लास्टिक टेक इंडिया।